नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न की, ठीक है? हिंदी में आपकी क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन्स होंगे, ओके? तो पहले मैं पैटर्न आपको बताता हूँ। हिंदी जो है बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, जितने भी कोर्सेज़ हैं आपके सब में पूछा जाता है। बीए में जैसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 50 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज और लिटरेचर का एक सेक्शन होता है, जिसमें कि आपको या तो हिंदी करना होता है या तो इंग्लिश करना होता है, बीए के केस में, ठीक है? तो 25 क्वेश्चंस हैं आएँगे, फिर चाहे आप हिंदी करिए या फिर इंग्लिश करिए 50 मार्क्स के, ध्यान दीजिए। लेकिन बीए एलएलबी का जो एक ऐसा केस है बीए एलएलबी, उसमें आपको 25 क्वेश्चन हिंदी और 25 क्वेश्चन इंग्लिश प्लस हुआ है ना 25 + 25 = 50। तो 50 क्वेश्चंस लैंग्वेज के करने हैं, जिसमें 25 हिंदी का होगा, 25 इंग्लिश का होगा, 100 मार्क्स का। लेकिन बीए, बीएससी, बीकॉम वालों को ऑप्शन में है, या तो हिंदी करिए या फिर इंग्लिश करिए, ठीक है? बीएससी में 20 क्वेश्चंस होंगे, बीए में 25 क्वेश्चंस होंगे, बीकॉम में 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? बात कंफर्म हो गई? तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। ये इंस्टाग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, वहाँ पर आप फॉलो करके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और अपडेट ले सकते हैं, ठीक है? तो पहला प्रश्न है कि आदिकाल में किसने अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास आमिर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन, मांझन मंझन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है, सही उत्तर है अब्दुल रहमान, ठीक है? तो आपको याद होना चाहिए आमिर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएँ याद कर लेना, ठीक है? आमिर खुसरो का गुरु कौन था? निज़ामुद्दीन औलिया, पूछा जा सकता है, वैसे जीएस के काम तो आएगा ही आएगा। गयासुद्दीन तुगलक का दरबारी कवि था आमिर खुसरो, पता है ना? हिंद का तोता भी इसे ही कहा जाता है। हिंद का तोता आमिर खुसरो को ही कहा जाता है। कवि था, शायर था और क्या था? गायक था, संगीतकार था, गज़लकार था, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पास। कव्वाली भी करता था, रुबाई भी करता था, तराना भी करता था, ख़याली भी करता था। बहुत सारी चीज़ें हैं। और हाँ, ये पता है ऐसा कवि है जिसने हिंदी और फ़ारसी को एक साथ लिखा है, पहला कवि था आमिर खुसरो। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, चंदायन किस कवि की रचना है? तो चंदायन जो है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंझन, मुल्ला दाऊद। तो सही उत्तर है आपका मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, ठीक है? और तीसरा प्रश्न देखते हैं, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? और यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 2 देखिए, जब रचनाओं की बात आती है तो आपको मुख्यतः जो है भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, आदि काल हो गया, इन सब की प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। रचना और रचनाकार के कम से कम आपको 3 से 5 प्रश्न मिल जाएँगे हिंदी में, ठीक है? तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। जैसे प्रमुख रचनाएँ आपको भक्ति काल की याद कर लेनी है, साहित्यिक रचनाएँ, आदिकाल की साहित्यिक रचनाएँ कौन-कौन सी थी? जैसे पृथ्वीराज रासो की रचना थी चंद्रबरदाई, ठीक है? अरे यार! चंद्रबरदाई की रचना थी पृथ्वीराज रासो, ठीक है? और भक्ति काल की बात करें तो सूरसागर हो गई। सूरसागर बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भक्ति काल की, तो सूरदास ने किया था। समझ रहे हैं ना बात को? पद्मावत हो गई। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो बीसल देव रासव जो है किसकी रचना है और किस काल की रचना है? ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि आपको दे दिया गया है कि आपको बताना है चित्रावली। चित्रावली किस काल की प्रसिद्ध रचना है? 4 ऑप्शन आ गए भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, जितने भी काल हैं, ठीक है? तो ऐसे भी आता है प्रश्न, तो इसलिए रचना और रचनाकार को अच्छे से पढ़ लीजिए। 10-12 प्रश्न 10-12 नंबर आपको समझ लीजिए लैंग्वेज में फिक्स हो गए, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में बताइए बीसल देव रासो किस काल की रचना है और रचनाकार कौन है? और चित्रावली किस काल की रचना है और उसके रचनाकार कौन-कौन से हैं? ठीक है? जैसे बीजक जो है, बीजक भक्ति काल की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और कबीरदास ने उसको लिखा है। कबीरदास ने ही लिखा है शायद। हाँ, तो कबीरदास ने ही लिखा है। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है? मैं आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूँगा रचना और रचनाकार पे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था?
तो वो है ऑप्शन हैदराबाद। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? हैदराबाद से होता था। आज भी हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताना है। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको। मैंने बताया ना, सारे कवियों का आप हिंदी मीडियम से स्टेट बोर्ड वालों को तो बहुत ही आसानी होगी। जो सीबीएसई बोर्ड के हैं और हिंदी लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी लैंग्वेज, क्योंकि इसमें काल वगैरह बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम क्या है? 4 ऑप्शन है। तो पहला करेक्ट है सरहप्पा, सोमप्रभु सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग का सांड, तो कहानी की रचना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग का सांड आपने पढ़ी है क्या? बहुत ही प्यारी मज़ेदार है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग उदय प्रकाश जी ने की है, ठीक है। सही उत्तर इसका है तीसरा वाला। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है, क्योंकि जीएस में बहुत ही काम देगा। एक आध दो प्रश्न आ सकते हैं जैसे कि वो फॉर्मर गवर्नर ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इंग्लिश स्टेटमैन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। चित्राधार किसकी रचना है? चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। रामेश्वर शुक्ल, रामेश्वर शुक्ल की एक रचना आप लोग बताइए इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिए गए शब्द का सही संधि का विकल्प चुनिए। उज्ज्वल, उज्ज्वल कौन सी संधि है? तो यह है आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ये व्यंजन संधि है, ठीक है। उज्ज्वल क्या है? व्यंजन संधि है। संधि भी कई तरह के होते हैं, पता है कि नहीं है? तो संधि के प्रकार हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। मुहावरे जो हैं, लोकोक्तियां जो हैं, इन सब के बारे में प्रश्न आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए शब्द में से प्रयुक्त समास का नाम बताएं। यथाशक्ति, समझ रहे हैं बात को? यथाशक्ति कौन सा समास है बताइए? यथाशक्ति तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, या फिर अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका है अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव समास है। तो समास कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अव्ययी भाव, तत्पुरुष, और क्या है, तत्पुरुष में भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कई प्रकार होते हैं उनके। कर्मधारय समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिए। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। माता पिता, माता पिता में कैसा समास है? द्वंद्व समास है, समझ रहे हैं ना। निर्भय शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। जैसे इसमें यथाशक्ति, वैसे निर्भय में अव्ययी भाव समास है। जैसे गौशाला हो गया, गौशाला में तत्पुरुष समास है। मुंहतोड़, मुंहतोड़ में कौन सा समास है? तो उसमें तत्पुरुष समास है। तो ये सब अच्छे से आप लोग कर लेंगे ना, कि मैं अलग से कराऊं एक एक टॉपिक पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में एक वाक्य का वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो दोपहर के बाद का समय क्या है? जो अभी का समय है वो दोपहर का बाद का समय है। अपराह्न बोलते हैं, आप सभी को शुभ अपराह्न ठीक है। जैसे शुभ प्रभात बोलते हैं, शुभ संध्या बोलते हैं, शुभ रात्रि बोलते हैं, गुड मॉर्निंग ये सब मत बोला करिए। शुभ संध्या, शुभ प्रभात और शुभ अपराह्न, ठीक है। जैसे गुड आफ्टरनून को हम क्या बोलेंगे? शुभ अपराह्न। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 10। किस भाषा, कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो वो है स्वर आपका, ठीक है। प्रश्न संख्या 11। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है कितनी है? 44 है। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। इनमें से सही शब्द है कौन सा है? ये बहुत आता है, कम से कम 3 या 4 प्रश्न आपको मिलेंगे सही गलत वाले। 4 वर्ड रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, सही आपको पहचानना रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी गलती होंगी। जुलूस हो गया, जलूस लिखा है। अप्लावित, पारितोषक, पारितोषिक होता है। अति संयोग, तो सही ऑप्शन आपका क्या है? अति संयोक्ति। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 में विशेषण के कितने भेद होते हैं? ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका 4 विशेषण होता है। कौन कौन सा होता है?
जैसे सर्वनामिक विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, कई चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संधि विच्छेद सही है, ठीक है, सही है। जैसे विशेषण की बात करें तो आप लोग एक उसमें देख लेना, टॉपिक होता है प्राविशेषण। प्राविशेषण के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। जैसे मैं अभी पूछता हूँ आपसे कि, चलो अच्छा बाद में पूछूंगा, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो कौन सा सही है, सब इसमें सही है, ठीक है। महेंद्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र, नदीश, वधूत्सव, करेक्ट ऑप्शन आपका मीन सारे सही हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो उनका उच्चारण स्थान अनुनासिक होता है। इस पे प्रश्न आते हैं, कंठ का आ सकता है, तालव्य का आ सकता है, मूर्धन्य का आ सकता है, पूछ लेगा चारों वो संख्या देके, वर्णमाला का देके, कि आपको बताना ये कंठ वाला है, तालव्य वाला है, मूर्धन्य वाला है, अनुनासिक क्या है, आपको बताना होता है, ठीक है। गोटी लाल हो जाना, लूडो आप लोग खूब खेलते होंगे, ठीक है, लॉकडाउन में खूब खेला होगा। तो गोटी लाल होने का अर्थ है लाभ होना, ठीक है। क्रोधित हो जाना ये गलत है, तो लाभ होना हो गया, ठीक है। 17 देखते हैं, मुहावरे जो हैं आपको अच्छे से देखने हैं। मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, इनसे बहुत ही ज्यादा प्रश्न आता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, जैसे कि सिर से लेकर पैर तक, इसके लिए एक शब्द क्या हो गया, अपादमस्तक, ठीक है। उपन्यास से संबंधित, औपन्यासिक, ठीक है। तो मछली के समान आंखों वाली मछली के समान आंखों वाली उसको क्या बोलेंगे, मीनाक्षी, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को भी आपको पढ़ना है। जो लुप्त हो गया हो, क्या बोलेंगे उसको, विलुप्त बोलेंगे, अदृश्य बोलेंगे, परोक्ष बोलेंगे, अगोचर बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए। तो ऐसे सब आप लोग अच्छे से पढ़िए। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत, ठीक है। जो इंद्रियों से परे हो, क्या है, जो इंद्रियों से परे हो, अतीन्द्रिय बोलेंगे क्या। तो यही सब पढ़ना है आपको अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। पीने की इच्छा पीने की इच्छा को क्या बोलेंगे, पिपासा बोलेंगे। जीने की इच्छा को बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में क्या बोलेंगे। पीने की इच्छा को पिपासा बोलेंगे, और जीने की इच्छा को क्या बोलेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो वह है तालु, करेक्ट। सही उत्तर क्या है आपका, तालु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चरण कमल में, चरण कमल शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें इसका समास है कर्मधारय समास है, ठीक है। कर्मधारय समास है चरण कमल में। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द अनि, करेक्ट ऑप्शन आपका अनि है, आपने बहुत पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं हम। 21वां देखते हैं प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है, तो अध्यापक जो है, गायिका है, प्रिया है, नकलची है, तो अध्यापक जो है वो प्रत्यय रहित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी का विकल्प है, तो ज्येष्ठ, ब्रजभाषा, परिस्थिति, प्रशंसा, ज्येष्ठ जो है आपका सही विकल्प है। 23वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है, तो यही अशुद्ध शुद्ध पहचानना होता है। कम से कम 3 या 4 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, अच्छे से करिएगा। कोई फिक्स्ड नहीं है भाई, नहीं तो बाद में कहना कि आपने किया नहीं है। फिक्स नहीं है वो, कभी इसका ज़्यादा हो जाता है, कभी समास का ज़्यादा हो जाएगा, कभी शुद्ध अशुद्ध का हो जाएगा, कभी मुहावरे ज़्यादा आ जाएंगे, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। हाँ, तो निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है, तो आगामी कार्यक्रम, कोई नहीं, कवियत्री, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प आपका है दूसरा वाला। अंधा होना का अर्थ क्या है, पूरी तरह विवेक खो देना, पूरी तरह विवेक खो देना, बहुत बार बच्चे कहते हैं, लड़के लड़कियां अंधा होना का अर्थ है पूरी तरह विवेक खो देना, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका सही विकल्प तीसरा है। जैसे मुहावरों में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। जैसे कि अक्ल पर पर्दा पड़ना, अक्ल पर पर्दा पड़ने का मतलब क्या है, समझ ना आना, ठीक है। हार्दिक स्वागत है, क्या है ये?
हार्दिक स्वागत है इसका मतलब क्या है बताइए? लोहा मानना, पानी रखना, अचानक विपत्ति का आना, प्रतिकूल होना, ये सब चीज़ें हैं, इनको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? छठी का दूध याद आना, हाथ मलना, स्वावलंबी होना, अनुनय विनय, अनुनय विनय से क्या, जो भी था, अनुनय विनय से भी न पसीजना, कमर कसना, तिल का ताड़ करना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? अच्छे से कर लो। गंजड़ी में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसमें क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प आपका तीसरा होगा, एड़ी, ठीक है? तो ये थे आज के क्वेश्चन, आज के प्रश्न हिंदी के, हिंदी भाषा के। आपको और वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो अच्छे से पढ़े, बहुत कम समय बचा है।